सत श्री अकाल। डॉक्टर दिलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। लाल किताब के फरमान में आपका स्वागत है। कर्जे की अलामत आजकल बहुत है कि कर्जा उतरता नहीं है, कई लोग पूछते हैं। तो तकदीर अपनी अपनी होती है हर एक इंसान की, मगर लाल किताब में इसके बारे में क्या लिखा है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लें। कि लाल किताब का शुरुआती पेज जो है, आगाजी पेज, उनमें लिखा है कि लाल किताब फरमाए यूं, अकल, अकल बुध को कहते हैं, लेख से लड़ती क्यों। लेख बृहस्पति, बुध जो है बृहस्पति से क्यों लड़ता है। न गिला, कोई मतलब शिकायत नहीं है। तदबीर अपनी, तदबीर होती है युक्ति, हम बड़ी कोशिश करते हैं अपनी। न ही खुद तहरीर हो, मतलब हम अपने लेख भी खुद नहीं लिख सकते। तो सबसे उत्तम लेख गैबी, माथे की तकदीर हो। तो परमात्मा ने जो लिखा हुआ है वो मिटाना बड़ा मुश्किल है, उसको थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे लाल किताब में शुरू में लिखा है कि नाली है चल रही, उसमें कोई रोड़ा आ गया तो उसको हटा दें तो पानी का फ्लो जो है ठीक हो जाएगा। तो लाल किताब के उपाय भी यही काम करते हैं कि जो रोड़ा अटका हुआ है उसको हटाने में मदद करते हैं। तो इसमें एक, इसी के साथ लाल किताब फरमाए यूं जो है, इसके साथ एक बहादुर नौजवान की लिखी गई है थोड़ी सी उसकी कथा। कि भाई क्या था कि उसने उमंगों से भरे हुए शहजोर, जोरावर, जमाने के बहादुर इंसान ने, पहाड़ चीरने वाले ने देखा कि भी मैं बड़ा पसीना बहा रहा हूं और खून पसीना एक कर रहा हूं, मगर नतीजा जो है उसके हाथ में नहीं आ रहा अच्छा। कोशिश करने के बाद भी नतीजा हसबे मंशा न पाया, मतलब अपनी जो है एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उसने नहीं पाया। और अपनी ही आंखों के सामने उसने क्या देखा कि एक मामूली नाचीज हस्ती को जिंदगी के चंद लम्हों में दुनिया की सब जरूरियात की का मालिक बनते हुए देखा। अब क्या है कि एक व्यक्ति तो बगैर कोशिश के भी क्या करता है कि भी लाखों रुपए कमा रहा है, यहाँ अपनी उसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, मगर एक रिक्शे वाला है, कोई मजदूर है, बस वो सारा दिन मेहनत करता है मगर वो अपने कर्म बना रहा है। दूसरा जो है अगर उस पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो कर्म बिगड़ेगा भी। तो उसने क्या देखा कि भाई कुछ भी बात नहीं है, एक मामूली सा इंसान जो था दिखने वाला, उसके पास कई कुछ है। अब उसने किया क्या कि उसने अपने आप को देखते हुए उसने कहा ये माजरा क्या है, मैं तो खून पसीना कर रहा हूं और मुझे नहीं मिल रहा। और क्या कि उसने क्या लिखा उसमें कि गैबी ताकत जो है, न जरूरी नफ्स ताकत, न ही अंग दरकार हो, लेख चमके जब फकीरी राजा आदरबार हो। मतलब परमात्मा की जब कृपा हो जाए तो कर्मों के फल भी अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेहनत करनी तो चाहिए, जरूरी है वो, मगर कर्म करने से भी कई बार फल देखने में नहीं मिलते। कर्ज लेना भी बड़ा जरूरी है आजकल, क्योंकि कर्ज जो है वो ऊंचाइयों तक भी ले जाता है। मकान के लिए भी चाहिए होता है, गाड़ी के लिए भी चाहिए होता है, फैक्ट्री के लिए भी, दुकान के लिए भी। तो कभी कभी आसमान से पताल की तरफ भी धकेल देता है। और देखें कहां से, लाल किताब के अनुसार छठे भाव से देखें। छठा घर जो है वो बीमारियों का भी है और कर्जे का भी देखा जाता है। तो कुंडली में जब भी देखना हो तो क्या करें कि छठे घर को देख लें भी छठे घर में क्या क्या ग्रह हैं, तो कर्जा ना लें। तो छठे घर को क्या लिखा गया है लाल किताब में कि दुनियावी जड़ है, ये पाताल की दुनिया है, रहम का खजाना है और खुफिया मदद भी है। खुफिया मदद जिसको मिल जाए, गैबी पावर जिसको मिल जाए, उसका तो क्या ही बात है। अब पाताल खाली घर जब तक रहता, मतलब छठा घर जब तक खाली हो किसी व्यक्ति का, नेक असर कुल देता है, उसके सारे असर जो हैं अच्छे मिलते हैं। दूजे बैठे की पहली अवस्था असर 6 पर होता है, मगर दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो वो छठे को देखता है, 8वें वाला दूसरे को देखता है, 12वें वाला भी मिलता है 8वें भाव से। और क्या है कि आम तौर पर बात करें हम तो कुंडली के या वर्षफल के लाल किताब के अनुसार छठे भाव को, दूसरे भाव को और 8वें को और 12वें को जरूर देखें।
चौथे भाव को भी देखना पड़ता है, बीमारियों के लिए वक्त ज़्यादा, और कर्जे को उतारने के लिए 4 भावों को जरूर देखना चाहिए। मुश्तरका असर देख लेना चाहिए कि इनमें कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या वो एक दूसरे को सहायक हैं, क्या वो उनके ऊपर बुरा असर डाल रहे हैं। आमतौर पर अगर बात करें कर्जे के बारे में, तो मंगलवार को कहते हैं कर्जा मत लें। अगर मंगलवार को ले लेंगे तो वो कर्जा उतरने में परेशानी आएगी। सोमवार को ले सकते हैं, गुरुवार को, रविवार को और शुक्रवार को कर्जा लिया जाए तो जल्दी उतर जाता है। घर का वास्तु भी देख लें या फैक्ट्री दुकान का वास्तु भी देख लें। अगर उत्तर पूर्व दिशा में कोई दोष हो तो कर्जा जो उतरने में मुश्किल आती है। किसी की जन्म कुंडली या लाल किताब वर्षफल कुंडली में सूर्य को जरूर देखें, छठे भाव में तो नहीं है, और बृहस्पति को देखें, चंद्रमा को देख लें, शुक्र को देख लें और केतु को। ये ग्रह हैं। अगर ये छठे भाव में इनका कुछ ताल्लुक बनता हो तो समझ लीजिए भी कर्जा कम से कम लेना चाहिए। उतरने में, उसको कर्जे को उतारने में मुश्किलात आएंगी। वो गिरवी पड़ जाएगी कोई चीज़, वो बैंक वाले जो हैं कुर्की करा सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो कर्ज ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, या कम से कम लेना चाहिए जिनके ये जो मैंने 4-5 ग्रह बताए हैं ये कुंडली में अगर हों तो। सूर्य 6 में हो और दूसरे घर में राहु हो या शनि 8वें में हो साथ में, तो कर्ज उतारने में मुश्किल तो आएगी, क्योंकि दूसरा घर छठे को देख रहा है, 8वां दूसरे को देख रहा है, और धर्म स्थान दूसरे को कहते हैं। तो दूसरों से जो कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति ने अगर मंदिर गुरुद्वारा में रखी हो, दान दी हो, अगर वो आप वहाँ से पंडित जी से मांग के ले आए और अपने पास रखें तो समझ लीजिए कर्जा उतारने में आपको काफ़ी राहत मिलेगी, तो कर्जा उतर जाएगा। दूसरा, अगर ऐसी पोजीशन ना हो ग्रहों की तो दरिया के पानी में चांदी डालकर घर में रखें। घर में रखने से कर्जा जो है उतर जाएगा। अब गुरु 6 में हो तो गुरु के घर जरूर देख लें। दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां घर हैं गुरु के, तो वो जरूर देख लें। अगर उनमें बुध बैठा हो या उनके दुश्मन ग्रह गुरु के बैठे हों तो समझ लीजिए भी मंदा फल मिलेगा, कर्जा उतारने में मुश्किल आएगी, कर्जा मत लें। चंद्रमा 6 हो किसी का तो कर्जा मत लें। अगर ले लिया है तो उतारने के लिए क्या करें कि दही का पानी, दही को कपड़े में बांध के रख दें, उसका पानी जो नीचे आ जाए वो रात को लें, मगर दूध रात को ना पिएं। या पनीर, दही का बना हुआ पनीर जो है वो रात को खाएं तो उसके नेक नतीजे मिलते हैं। अगर शुक्र किसी का छठे में है तो नेक हो तो लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, मतलब कि उसको अच्छा फल मिलेगा, उसका कर्जा उतर जाएगा जल्दी। नहीं तो कर्जा सोच समझ कर लें। और इस ऐसा भी लिखा है कि पत्नी नंगे पांव मिट्टी पर मत रखे, और उससे क्या होता है कर्जा उतारने में थोड़ी सी उसकी आसानी होगी। तो केतु अगर किसी का छठे घर में है तो कर्जा बहुत सोच समझ कर लें। अगर लेना पड़े तो उसको उतारने के लिए लेफ्ट हैंड, बंदे का लेफ्ट हैंड, औरत का राइट हैंड, उल्टा हाथ लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करें कि भाई कोई भी रिंग फिंगर में आप जो छोटी उंगली के साथ वाली रिंग फिंगर है इसमें सोने की अंगूठी या छल्ला धारण कर लें तो इससे लाभ मिलता है कर्जा उतारने में। तो बाकी परमात्मा ने जो तकदीर लिखी है उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मगर हदायतें लाल किताब में दी गई हैं, अगर उनका पालन करें तो आसानी रहती है। सत श्री अकाल।